हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। एज यू नो 10 बजे डेली सुबह आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है स्टूडेंट्स। सो कल की वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद बच्चों ने डिमांड करी कि सर हमें सीटिंग और पजल्स में, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। क्योंकि अगर ये सेक्शन आपने समझ लिया, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आपने बनाना सीख लिए, तो आप बाकी वाले बच्चों से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाएंगे। और जेके बैंक के अंदर पीओ और बैंकिंग एसोसिएट के जो एग्ज़ाम्स होने हैं, पीओ और बैंकिंग एसोसिएट्स के जो एग्ज़ाम होने हैं, उनमें आप अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट डेली 10 बजे सुबह रीजनिंग की एक क्लास आपको मिला करेगी। इवनिंग के टाइम में आपको मैथ की क्लास बड़ी जल्दी मिलने वाली है, इसी तरह की शानदार ट्रिक्स के साथ। तो आज की क्लास में दो आपके लिए पजल्स मैंने रखी हुई हैं, ठीक है। ये दोनों पजल्स विद माय ओन एक्सपीरियंस, ऐसी पजल्स दोनों आपको आएंगी। एक तो डे बेस्ड पजल आएगी, एक आपको बॉक्स बेस्ड पजल आएगी। ये दोनों पजल्स जो हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट मानी जाती हैं। तो इसी तरह से डे बाय डे आपको जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है रीजनिंग का वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। सो 10 मार्क्स। अब पजल में होता क्या है सबसे पहले वो समझिए। इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको इसको डिकोड करना होता है, आपको इसका अरेंजमेंट बनाना होता है, आपको पजल को सॉल्व करना होता है। फिर उसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली 5 होते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मोस्टली 5 ही होते हैं। आपको जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। बट बिफोर, सबसे पहले आपको पूरे के पूरे जो आपका पजल है उसको सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट्स, ये जो पजल है ये आपकी डे बेस्ड पजल है। डे बेस्ड पजल का मतलब होता है जब आपको मंडे ट्यूसडे इस तरह से चीज़ें दी जाती हैं, तब आपको डे बेस्ड पजल आपके सामने इस तरह से वो देगा। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, मेन चीज़ होती है आपको फोकस करना होता है कीवर्ड्स के ऊपर। किसके ऊपर? कीवर्ड्स। कुछ वर्ड्स पजल्स या सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको पजल कर सकते हैं, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं उन सभी वर्ड्स पे फोकस करूंगा। किन इंफॉर्मेशंस को आपने ज़्यादा ध्यान देना होता है, किन इंफॉर्मेशंस को थोड़ा निगलेक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं, कैसे चीज़ों को मार्क करते हैं। सीटिंग पजल पढ़ने से ना सिर्फ आपकी सीटिंग पजल अच्छी होगी, बल्कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूडिंग इनइक्वालिटी, साइलॉग, हर एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। इस तरह की पजल बनाने के लिए आपने कैसे अप्रोच करना है, आपने सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। मैं चाहता हूं सारे बच्चे एक बार खुद ट्राई करें, बाय सेल्फ आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। उसके बाद आप मेरी अप्रोच देखें कि व्हाट्स द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस। कुछ बच्चे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो वो डायरेक्ट सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ही सेइंग 7 पर्सन्स, ये उनके नाम दे रखे हैं। उन्होंने एक लेक्चर अटेंड किया मंडे से लेके संडे तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दी। तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले इनको लिख लेना है सातों के सातों दिन को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो 7 दिन हैं गाइस, 7 ही पर्सन्स हैं। तो ये 1 पैरामीटर पजल है आपकी। क्योंकि इसमें सिर्फ यही बंदों का बताया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। इसमें डबल पैरामीटर भी पजल आती है आने वाले टाइम में। मेंस की क्लासेस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको वो भी कवर करा दूंगा, बट अभी के लिए आप इसको सीखिए। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों ने पॉसिबिलिटीज को लेके चलना होता है। पॉसिबिलिटी का मतलब एक से ज़्यादा केसेस आप स्टार्टिंग में ले सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग प्रोसीड करोगे क्वेश्चन के अंदर, आपके जो केसेस हैं वो निगलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनल में आपके पास एक ही अरेंजमेंट बचेगा जो आपका करेक्ट अरेंजमेंट माना जाएगा। तो एक एक लाइन पे फोकस करना है, ध्यान से चीज़ों को समझना है। मेक श्योर जब आप सोल्यूशन देख रहे हो आपने पेन नोटबुक छोड़ा हो, आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। उसके बाद आपने इनको सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट लाइन इज सेइंग एल अटेंड्स द लेक्चर आफ्टर थर्सडे। तो एल ने जो लेक्चर अटेंड करा है वो थर्सडे के बाद करा है। तो स्टूडेंट थर्सडे यहाँ है, अब हमें नहीं पता एल यहां भी हो सकता है, यहां भी और यहां भी। ये चीज आपको समझ आ गई। तो मैं तीनों के तीनों पॉसिबल केस उठा लेता हूं। फ्राइडे में एल या तो फ्राइडे होगा,
या सैटरडे होगा या संडे होगा, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा। यहां पे फोकस कीवर्ड था आपका आफ्टर, मतलब बाद में, थर्सडे के बाद में, ठीक है। तो थर्सडे के बाद 3 दिन थे, मैंने तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज ले ली। अब देखना ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। 2 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। वो कह रहा है एल और जे के बीच में 2 बंदों ने लेक्चर अटेंड करा है। 2 बंदे हैं एल के, अगर इस साइड चलूं 1 2 तो उसके बाद तो डे ही नहीं है, तो बीच में 2, इसका मतलब वो पीछे होगा। 1 2 को छोड़ के यहां पे क्या आ जाएगा आपका जे। इस कंडीशन के हिसाब से 2 बंदे, 2 लेक्चर्स बिटवीन एल एंड जे। ओके, सिमिलरली इसमें देखो इधर तो जा नहीं सकते, 1 2 एंड हियर इज इट जे, 2 छोड़ दिए। सिमिलरली इसके आगे भी नहीं जा सकते, पीछे जाएंगे, ये आ गया आपका जे। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि ये अरेंजमेंट्स हमारे पॉसिबल हैं। प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट इज सेइंग 3 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन एस एंड वाई। अब वहां यहां पे दिया है 3 लेक्चर अटेंड करे हैं एस और वाई के बीच में, और ये भी बता दिया एस अटेंड्स द लेक्चर बिफोर वाई। तो एस ने अगर पहले किया तो, क्योंकि हमें एस और वाई की पोजीशन सर अभी तक नहीं पता है, इसलिए मैंने क्या करा, इसको अलग से लिख लिया, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई क्लू मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको एडजस्ट करके चेक करेंगे। फिलहाल इसको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, एस और वाई। बट मैंने नोट कर लिया एस पहले है, वाई बाद में है, 3 बंदे इनके बीच में है, वो मैंने लिख लिया, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को मैंने नोट कर लिया। पजल सॉल्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज का यह ध्यान रखना होता है कि आपको बार बार एक लाइन को ना पढ़ना पड़े। अब ये लाइन मैंने फिट नहीं करी है ना, एस और वाई वाली, मैंने क्या किया, सेपरेट लिख लिया इंफॉर्मेशन बना के। अब जब जरूरत पड़ेगी मैं इसको सीधा फिट करके चेक करूंगा लास्ट में। क्वेश्चन मैं बार बार रीड नहीं करूंगा। वी हैव टू सेव टाइम, हमें अपने टाइम को सेव करना ही करना है। 2 पर्सन्स, नेक्स्ट इज सेइंग 2 पर्सन्स अटेंड द लेक्चर बिटवीन टी एंड एम। एम और टी के बीच में 2 बंदे हैं। अब गाइज ना हमें एम की पोजीशन पता है ना टी की, तो इसको भी हम नोट करेंगे। एम अटेंड्स द लेक्चर आफ्टर टी, बट इट इज कंफर्म कि एम ने बाद में किया है, तो एम को यहां रखते हैं। 2 पर्सन, यहां पे क्या आएगी आपकी टी, ठीक है। तो ये भी अभी फिट नहीं कर सकते, बाद में चेक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। टी डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन फर्स्ट डे। अब वो कह रहा है कि टी ने पहले दिन लेक्चर अटेंड नहीं करा है, तो टी की ये पोजीशन नहीं हो सकती। टी यहां आएगा, ना यहां ना यहां, ठीक है। नेक्स्ट, एम डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन लास्ट डे। तो एम की पोजीशन ये भी नहीं है, लास्ट यहां एम नहीं आ सकता। तो ये जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन वो देता है, वो क्या करता है, आपकी पॉसिबिलिटीज को कम करता है। ये समझो बात को, नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये आपको हेल्प करता है पॉसिबिलिटीज को कम करने में। अब आप खुद सोचो, अगर मुझे टी और एम की पोजीशंस को चेक करना होता तो मैं यहां से कर, कितने केस बनते हैं, सिर्फ पहली में टी यहां 1 2 और एम यहां आ सकता था, टी को यहां 1 2 एम यहां आ सकता था, टी यहां 1 2 एम यहां आ सकता था। अब इसने ये 2 नेगेटिव इंफॉर्मेशन इसलिए दिए हैं, अगर टी यहां नहीं है तो पहला केस कैंसिल, ठीक है। फॉर इंस्टांस अगर टी यहां पे है तो एम यहां आएगा मेरा, ये केस अभी तक पॉसिबल है। और कौन सा केस पॉसिबल था, टी 1 2 एम, एम यहां नहीं आ सकता। कंफर्म इंफॉर्मेशन आप यहां से फिल कर सकते हो, टी यहां पे है, एम यहां पे है। इसके अलावा फर्स्ट केस में और कहीं भी टी और एम की पोजीशन जो है सेट नहीं बैठेगी। क्लियर? मेरा समझाने का मतलब यह है कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन को पे आपने हमेशा फोकस करना है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका जितनी जल्दी आपने निचोड़ निकाल लिया, कंक्लूजन आपके दिमाग में आ गया, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? समझाने में मैं आपको 10-20 मिनट लूंगा इसको, लेकिन जब आप इसको एग्जैक्ट में क्वेश्चन बनाओगे तो आप फील करोगे ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट में बनते हैं। ठीक है, अब हमारा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, हम इसको 1-1.5 मिनट में भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस करी है कि चीजें क्लिक कर जाती हैं कि यस, अगर इसने ऐसा बोला है तो क्यों बोला होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिट करते हैं। वाई डज नॉट अटेंड द लेक्चर इमीडिएटली बिफोर एल। तो वाई जो है उसने एकदम पहले एल से नहीं करा है। ये भी आपने नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, बड़े गौर से इसको लिख लेना है, इसको समझ लेना है कि ऐसी कंडीशन नहीं बननी चाहिए। सो टी और एम की पोजीशन मैंने यहां फिट कर दी। अब एस और वाई को चेक करते हैं। एस और वाई मतलब एस चाहिए, उसके बाद 3 खाली, उसके बाद वाई। तो इसमें तो फिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एस यहां लेते हैं 1 2 3, वाई यहां नहीं आ सकता, तो ये केस हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब एस और वाई को पहले चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बंदे हैं। अगर मेरा एस यहां रहता है 1 2 3 और यहां वाई आ सकता है, पहला केस। अगर एस यहां रहे 1 2 3 वाई, ये नहीं हो सकता।
एस यहाँ रहे तो 3 नहीं, तो इसका मतलब एस की पोजीशन ये रहेगी 1 2 3 और वाई यहाँ, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है, कंफर्म इंफॉर्मेशन है। बट यहाँ पे देखो उसने नेगेटिव में बोला था वाई एकदम पहले नहीं आ सकता एल से, वाई एकदम एल पहले नहीं आ सकता, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, कैंसिल है। अब लास्ट वाली में फिट करते हैं चीजों को, एस और वाई की पोजीशन चेक करो, अगर एस यहां हो सकता है 1 2 3 और यहां वाई, ठीक है। इसके अलावा एस यहां भी हो सकता है 1 2 3 और वाई, ये भी हो सकता है। बट अगर मैं यहां एस और यहां वाई लेता हूं, आप खुद सोचो वाई और एल इकट्ठा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एस की पोजीशन ये रहेगी 1 2 3, वाई की पोजीशन ये कंफर्म है, ठीक है। अब बचा टी और एम को फिट करना है, टी और एम, टी और एम के बीच में दो बंदे चाहिए। अगर टी यहां रखते हैं 1 2 3, एम पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब टी यहां रखो 1 2 और यहां क्या रहेगा आपका एम, ठीक है। अब ये भी पोजीशन फिल है 2 3 4 5 6, तो ये खाली बचा, जो बचा हुआ पर्सन वो खाली जगह पे आएगा। बचा कौन है, यहां से चेक करो, एस आर बचा है ना, बाकी वाले हो गए, आर बचा, यहां क्या आएगा आपका। सो द फाइनल कंक्लूजन, राइट कंक्लूजन आपका क्या निकल के आ रहा है यहां पे, ये वाला कॉम्बिनेशन। इस तरह से आप लोगों ने पॉसिबिलिटीज को निगेट करते हुए आपने एक फाइनल आंसर लेना होता है। सो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट। मंडे को आपका मिलेगा एस, ट्यूसडे को मिलेगा आपका आर, वेडनेसडे को मिलेगा आपका टी, थर्सडे को मिलेगा आपका जे, फ्राइडे को मिलेगा आपका वाई, सैटरडे को मिलेगा आपका एम, संडे को मिलेगा आपका एल। गाइस एक चीज का ध्यान रखना, ये सेशंस हो सकता है आपके दिमाग को हिला के रख दें, लेकिन पास वही बच्चा होगा जो इन क्वेश्चंस को पेपर में बनाएगा। क्यों? क्योंकि साइलॉग, इनइक्वालिटी, आपकी कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये क्वेश्चन हर बच्चा बैठा हुआ है तैयार करके। पास और फेल का अंतर लाता है डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज द राइट अरेंजमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अटेंड्स द लेक्चर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को लेक्चर किसने अटेंड करा था, चलो पीछे, कौन है ट्यूसडे को आ रहा, आर। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, आर। अब एक चीज और समझो, देखो क्वेश्चंस भी आपके क्लिक करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन क्यों बना। देखो आपने जब पूरा कॉम्बिनेशन बनाया था, ट्यूसडे वाली पोस्ट खाली रही थी, है ना, हमने आर ढूंढ के लगाया था यहां पे, दैट्स व्हाई क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि आर ट्यूसडे को कौन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप। अब ये जो कॉम्बिनेशंस दिए हैं, 4 कॉम्बिनेशंस का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा और 5वें का नहीं होगा, वो आपका आंसर बताना है। जैसे आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन आता है, ऑड वन आउट है ना, बाकी वाले एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है उसका आंसर। सो सबसे पहले देखो यहां पे क्या है, एस ट्यूसडे जे फ्राइडे, एस ट्यूसडे, ये एस है गाइस, और ट्यूसडे इसके जस्ट बाद है, ठीक है। जे फ्राइडे, तो ये और फ्राइडे, मतलब इस तरह का रिलेशन कुछ बन रहा है, पहला और दूसरा जे के जस्ट बाद वाला। अब नेक्स्ट देखो, टी थर्सडे और वाई सैटरडे, सॉरी टी थर्सडे यस उसी को फॉलो कर रहा है, और वाई फ्राइडे कहा था ना, एक सेकेंड, या वाई सैटरडे, सॉरी वाई सैटरडे, तो वाई सैटरडे भी उसको फॉलो कर रहा है, यस। तो ये 4 फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब जो 5वां बचा होगा वो नहीं कर रहा होगा। आर मंडे दिया है, आर मंडे, ये देखो आर मंडे, ये पीछे की तरफ, बाकी सारे आगे की तरफ थे, ये एक जैसे हैं, आर मंडे उल्टा है, तो ये आपका अलग बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, आपका आर मंडे, ठीक है। इस तरह से चीजें गाइज आपने क्या करनी है, आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड द लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। ऐसा क्वेश्चन बड़ी बार पूछता है, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन फलाना एंड फलाना, फलाना एंड फलाना। एल और जे के बीच में पर्सन पूछे गए हैं, दिस इज जे, दिस इज एल, कितने बंदे हैं बीच में, 2, तो इसका आंसर रहेगा आपका 2। सो स्टूडेंट्स, आंसर बताने का मकसद नहीं है, मेरा मोटिव यहाँ पे क्लियर होता है। डे बेस्ड पजल आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए, आनी ही आनी है पेपर में, डे बेस्ड पजल आती ही आती है, ठीक है। और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, अगर आपने 10 क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करे हों डे वाले, तो ये पजल 2 मिनट में बनती है, और 2 मिनट में 5 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स में, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचो, 20 मिनट का टाइमर होता है और यू हैव टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस, और बड़े सारे बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस करी होती है इजीली 32 के आसपास चले जाते हैं। आप में से भी कुछ जाएंगे 32 के आसपास तो चले जाते हैं।
मैंने खुद 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया है अभी इसी साल, ठीक है। आरबीआई का पेपर हुआ था, उसका मेंस अभी हमारा बाकी है, प्रीलिम्स में उसमें फेब में हुआ था, तो वो ये अभी क्लियर हो गया है, ठीक है। तो 35 आउट ऑफ 35, लेकिन इट रिक्वायर्स इमेंस प्रैक्टिस, टू मच हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क इतना ज़्यादा करना है कि चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं, ठीक है। 8 बॉक्सेस। अब ये नेक्स्ट जो पजल है, सेकंड पजल, ये आपकी बॉक्स बेस्ड पजल है, और स्टूडेंट्स बिलीव मी ये सबसे डिफिकल्ट पजल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको, जैसे वहां पे मंडे संडे था, कॉम्बिनेशन दिया था, यहां कॉम्बिनेशन नहीं होता है। यू हैव टू अरेंज ईच एंड एवरी बॉक्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यहां पे कोई फ्लोर्स नहीं है कि नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोर वाले से भी ये आसान, ये फ्लोर वाला फिर भी आसान पड़ता है, ये उससे भी मुश्किल पड़ता है, ठीक है। सो आपको राइट अप्रोच समझनी है कि कैसे पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करके आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। जो बच्चों को लगता है दे कैन डू इट, वो वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को चेक करेंगे हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डोंट वरी गाइज, लास्ट में आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे जब आपके एग्जाम में 3 दिन रह जाएंगे 35 मार्क्स के। बट उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है ताकि वी कुड कंडक्ट लाइव सेशंस, और अगर लाइव सेशन में 100 के आसपास स्टूडेंट्स लाइव पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए लाइव सेशंस भी रखूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। 8 बॉक्सेस आर इन डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, ब्राउन, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो इस तरह से 8 कलर के बॉक्सेस हैं, उनको एक स्टैक में लगाया गया है। मतलब स्टैक क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे के ऊपर की तरफ, ओके। आपको कंडीशंस के हिसाब से स्टार्ट करना है। मोर देन 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ब्लू एंड ऑरेंज, ब्लू कलर्ड बॉक्स इज नॉट एट द बॉटम, ओके। सो यहां पे 2 इंफॉर्मेशन है, 3 से ज्यादा बॉक्सेस आपके किसके बीच में है? ब्लू और ऑरेंज। तो इसको कैसे लिखते हैं गाइज? ये देखो, ब्लू 1 2 3 4, ऑब्लिक डाल देते हैं यहाँ पे ऑरेंज। उसने कहा 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा या तो 4 होंगे, पहला केस। देखो पॉसिबिलिटीज हर एक पकड़ के चलनी पड़ेगी आपको। सेकंड केस, ब्लू ऑब्लिक ऑरेंज, क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, बट मुझे अभी इंफॉर्मेशन एक दिख गई है, वो मैं आपसे कंसिडर करूंगा, बताऊंगा अभी आपको, ऑरेंज, ठीक है। थर्ड केस, ब्लू 1 2 3 4 5 6 एंड हियर इज इट ब्लू एंड ऑरेंज, ठीक है। तो यही 3 केसेस हमारे पॉसिबल हैं। ब्लू 3 से ज्यादा या तो 4 होंगे, या उनके बीच में 5 होंगे, या 6 होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल 8 बनाने हैं, या तो 4 है पॉसिबल, या 5 या 6, ठीक है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहां पे आ जाओ आप। ऑरेंज कलर्ड बॉक्स इज अबव द ब्लू कलर्ड बॉक्स, ऑरेंज वाला ऊपर है ब्लू से, तो यहां पे इंफॉर्मेशन सीधी सीधी हमारी कितनी ज्यादा, देखो, और हमें क्या रखना है? ऑरेंज को ऊपर। सो ब्लू यहां नहीं होगा, ठीक है, और यहां पे ऑरेंज नहीं होगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन फिक्स, ओके। या तो ऊपर ऑरेंज को रखना है हर जगह, ये बना देते हैं केसेस, ठीक है। हाँ, ऑरेंज को ऊपर रखना है, ब्लू को नीचे रखना है। सो यहां से देखो, ऑरेंज कलर्ड बॉक्स इज अबव, हाँ ऑरेंज को ऊपर रखना है, तो ऑरेंज को मैं यहां रखता हूं और ब्लू को यहां रखता हूं, ठीक है। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज सेइंग ब्लू कलर्ड बॉक्स इज नॉट एट द बॉटम, तो बॉटम पे नहीं है, ये केस हमारा कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से तो ब्लू कहां आएगा? बॉटम पे आएगा। नेक्स्ट, इस केस में उसको कैसे इंफॉर्मेशन को यूज करना है, देखो एक लाइन में कितना मतलब है ये समझो। इस लाइन से एक तो ये निगेट हो गया। नेक्स्ट, ये ब्लू सबसे बॉटम में नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा, ये पोजीशन होनी ही होनी है। सिमिलरली 1 पोजीशन यहां पे होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि ब्लू सबसे बॉटम में नहीं आ सकता, बात को समझ लेना, ठीक है। गुड। सो नेक्स्ट, 2 बॉक्सेस आर बिटवीन ब्राउन एंड रेड, ब्राउन और रेड के बीच में कितने हैं? 2। ना हमें यहां ब्राउन का पता है या ना रेड का पता है, ठीक है। तो यहां पे मैं अलग से नोट कर लूंगा इसको, ब्राउन ऑब्लिक रेड के बीच में कितने हैं? 2। ऑब्लिक इसलिए क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता ऊपर कौन है नीचे कौन है, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हमारी बची हैं, इनमें चीजों को फिट करना है, क्लियर। अच्छा, अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8 के 8 कंप्लीट है। यहां सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 है, एक यहां तो ऊपर होगा या नीचे होगा, वो हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन ब्राउन एंड रेड, ओके। ब्राउन और रेड के बीच में 2 मैंने नोट कर लिया।
येलो कलर्ड बॉक्स इज इमीडिएटली अबव ग्रीन कलर्ड बॉक्स। येलो जस्ट ऊपर है ग्रीन के, तो हमें ना येलो का पता है ना ग्रीन का, तो इसको नोट करना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन को। सो स्क्रीन पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ नोट कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि ये केस मेरा कैंसिल हो गया है, ठीक है। या सो इज सेइंग येलो कलर्ड बॉक्स इज इमीडिएटली अबव ग्रीन कलर्ड बॉक्स, तो ऊपर येलो नीचे ग्रीन, तो ये दोनों एक साथ आने हैं, इसलिए मैंने इस तरह से इसको रख लिया ताकि मेरे को याद रहे येलो जस्ट ऊपर आएगा ग्रीन के, ठीक है। नेक्स्ट, पिंक कलर्ड बॉक्स इज नॉट एट द बॉटम। फिर नेगेटिव इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लास्ट में पिंक नहीं आ सकता, तो यहां पे लिख लेते हैं पिंक इज नॉट एट बॉटम, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ऑरेंज कलर्ड बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो द ब्लैक कलर्ड बॉक्स। ऑरेंज जो है वो जस्ट बिलो है ब्लैक के, ये भी इंफॉर्मेशन है। तो यहां से देखो, ऑरेंज की हमें पता है, ऑरेंज कलर्ड बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो। अगर ऑरेंज यहां है तो ब्लैक यहां होना चाहिए इसके ऊपर, यही मतलब है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। अगर ऑरेंज नीचे है और ब्लैक यहां है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें टोटल कितने बनाने थे? 8। देखो ये भी फर्स्ट केस तो पहले ही कैंसिल हो गया था, सेकंड केस भी कैंसिल हो गया, अब हमारे पास सिर्फ एक ही केस बचा, यहां चीजों को फिट करना है। एक लाइन ने देखो कितना सिस्टम आसान कर दिया। ऑरेंज कलर्ड बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो द ब्लैक कलर्ड बॉक्स। यहां पे ये और ये दो वर्ड्स इमीडिएटली और बिलो यहां पे कीवर्ड्स थे इस पूरी पजल के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सारी की सारी बात को क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑरेंज कलर्ड बॉक्स इज अबव ब्लू। ऑरेंज वाला ऊपर है ब्लू, ये हमने यूज कर लिया ऑलरेडी। ब्राउन कलर्ड बॉक्स इज बिलो द रेड कलर्ड बॉक्स। ब्राउन वाला नीचे है रेड से, सो यहां पे होगा ऊपर रेड और नीचे कौन होगा? ब्राउन। अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपको जस्ट चीजों को फिट करना है, ठीक है। तो ऑरेंज को यहां ना लिख के मैं यहां लिख लेता हूं। अब बची कितनी है पोजीशंस? 1 2 3 4 एंड 5। रेड ब्राउन फिट करना है, येलो ग्रीन फिट करना है, पिंक बॉटम में नहीं आ सकता, यहां पे मैं लिख सकता हूं पिंक यहां नहीं आएगा। अब करते जाओ, जैसे आपको चेक करना है कर लो। अगर रेड यहां रहता है, अगर रेड यहां हो, इन केस 1 2 यहां आता है हमारा ब्राउन, ठीक है। इसको एक बार रफली चेक कर लेते हैं। पेंसिल और इरेजर आप लेके जा सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको अगर रब करके पॉसिबिलिटीज चेक करना, नहीं तो आप बना के भी कर सकते हो न्यू। रेड ब्राउन हो गया। आज इस हिसाब से अगर येलो ग्रीन फिट करना होगा, एक साथ आने, येलो यहां बनेगा, ग्रीन यहां बनेगा, बट उस हिसाब से पिंक बचेगा लास्ट में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो मैंने अभी सोचा ये मैंने गलत सोचा, इसको मुझे क्या करना है? साफ करना है। क्लियर? ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। अब रेड की मैंने ऊपर ऊपर पोजीशन चेक कर ली थी, अब मुझे कहाँ चेक करने की जरूरत है? रेड को यहाँ पे। अगर रेड यहाँ होता है 1 2 ब्राउन यहाँ नहीं आ सकता। उसके बाद अगर रेड मेरा यहाँ है 1 2 ब्राउन मेरा यहाँ आ सकता है, ठीक है। क्लियर? ये रेड ये ब्राउन। अब फिट करो, येलो और ग्रीन एक साथ करने हैं, तो यहाँ येलो यहाँ ग्रीन। क्लियर? अब बचा खाली, वहां क्या आएगा? पिंक। अब कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन निगेट नहीं हो रही। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों ने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। समझाने में ज्यादा टाइम लग सकता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप ऐसी 5 पजल्स प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं करना, गूगल में सर्च करो बॉक्स बेस्ड पजल फॉर IBPS या फिर बैंक एग्जाम्स, लिखना, आपको मिल जाएंगी PDF। बड़े सारे क्वेश्चंस नेट में पड़े हुए हैं, जिसको फिर भी नहीं मिलेंगे मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, उसको मैं समझा दूंगा। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। इस तरह से आपने चीज़ों को पॉसिबिलिटीज बना के आपने अरेंज करना होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत टाइम खाएगा, बट एक बार जब आपकी पजल खुद बन जाएगी तो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन जो है वो रीजनिंग बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी गाइज? ऐसी क्लासेस अगर आपको रेगुलर चाहिए तो आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। क्लियर? सो क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएटली अबव ब्लू? ब्लू के जस्ट ऊपर कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो ब्लू के जस्ट ऊपर कौन है? पिंक। सो करेक्ट आंसर इज पिंक। इस तरह से क्वेश्चन इसके इजी आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक का ब्राउन के साथ कुछ कॉम्बिनेशन है, ब्लू का ऑरेंज के साथ आपने बताना है, ग्रीन का कैसे, ये आप इजिली कर सकते हो। हाउ मेनी बॉक्सेस आर अबव पिंक? पिंक के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं अरेंजमेंट में, ये पूछा गया है। तो ये पिंक है, पिंक के ऊपर 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये बताने वाली कोई चीज़ है नहीं, मेरा मोटिव था कि मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कैसी लगी ये ट्रिक्स आपको? अगर ऐसी लेक्चर्स आपको चाहिए, दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, दिस इज माई पर्सनल ओन चैनल।
सक्सेस जेके 247, इस पे अगर आप चाहोगे तो आपके लिए जेके बैंक की क्लासेस यहाँ भी अरेंज कर दी जाएंगी। बाकी क्लास 4th की बेहतरीन क्लासेस जब भी मैं लाइव सेशंस रखता हूँ अराउंड 150 प्लस स्टूडेंट्स उसको लाइव देखते हैं। व्यूज़ की 5000 व्यूज़ एवरेज वीडियो पे आ जाते हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ से खुश होकर तैयारी कर रहे हैं। BSF CSF के लिए भी काफ़ी मैंने वहाँ पे पढ़ाया था बच्चों को और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। होपफुली काफ़ी बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेदास कैरियर अकेडमी इज विद यू। मेक श्योर आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया हो। जितना हो सकता है बच्चों की हेल्प हम करना चाहते हैं, बट उसके लिए हमें आपको से बस यही चीज़ चाहिए, कोई आपसे पेमेंट नहीं मांग रहे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सेशन को शेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए, कहीं कोई दिक्कत आती है इन एनी केस रिगार्डिंग बैंक एग्जाम्स किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। मेक श्योर यू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पे इसकी PDF भी आपको सेशंस की दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।